सब यही सोचते हैं ना। पिछला तो सर हमारा आरबीएल क्रेडिट कार्ड वालों ने बड़ा सीरियसली लिया है। अच्छा। तो सभी कार्डों को रिव्यू कर रहे हैं और वहाँ पर उनको आज तक कोई चली थी। बहुत बढ़िया है वो तो। ठीक है। तो बसंत के नेतृत्व में एसआई राजेश, एसआई योगेश, एसआई नीरज, एसआई बाबूराम सबने मिलकर एक गैंग बस्ट किया है, जिसमें कि 3 आरोपी हैं, मुबारक, आरिफ और मजहर। तो उसको वहाँ पे हम जब स्वैप करते हैं तो कई बार अपना पिन और ये सब वहाँ देते हैं हम लोग, तो वो सारा डाटा निकाल के ये लोग इसकी एक क्लोन कॉपी बनाते थे और फिर इसको यूज़ करते थे पैसे। एनसीआर उसमें 3,40,000 थे और अभी 1 लाख। पहले लोग सब जैसे ऐसे डिक्टेशन से कर दो, ऐसे टिक मार्क। बसंत भाई थोड़ी देर के लिए भाई साहब को कुछ बता दो, वैसे ही कुछ बता दो। ये बोलता सर इन सभी को बिना उसके चाय के मजा नहीं देना, इनका चाय होगा। चाय पे आप लोगों को थाने में हर बार इनवाइट करके जाते हैं। आज थाने में चाय पी के जाओ आप। ये बड़ा मुश्किल वाला काम था वैसे आपके लिए। हाँ, काफ़ी वो है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन थोड़ी वाइड रूप लेगी, अभी तो स्टार्ट हुआ है ये इन्वेस्टिगेशन। तो ये कहाँ काम करते थे? फरीदाबाद में कहीं काम किया? एक फरीदाबाद का बंदा है, एक आरिफ, अरे बल्ला पड़ता है। हाँ, एक अलवर राजस्थान के हैं, एक मेवात का है। एक्चुअली ये जो मेवात का एरिया हमारा, राजस्थान का मेवात, और पहली चीज क्या है कि डाटा कलेक्ट करना, उसको किस तरह रीड और राइट करें, ये आसान काम नहीं है। ये कैसे सीखा है लोगों ये जब वो रीड और राइट करने वाला हमारे हाथ आएगा तो ही हम आपको बताएंगे। अच्छा, वो इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं सिम क्लोन हो जाता है कि शॉपिंग करते हैं मॉल में जाके, वहाँ हम भी उसमें भर ही देते हैं उसको, जब वो लगा देते हैं कार्ड को, तो एक बंदा पीछे खड़ा है, नॉर्मली वो उसको पिन भी नोट कर रहा है और वो भी जब भी लैपटॉप में राइट करते हैं तो देते हैं उस पिन के ऊपर वो, या फिर ये पीओएस मशीन से निकालते हैं। उसको 2 सुविधाएं मिली हुई हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी है वो और कैश भी निकाल सकती है। पीओएस मशीन से निकालते थे, तो उसी मशीन से जाते हैं और ये पैसा निकलवा लेते थे हमारे। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन और वाइड रेंज पे होगी सर। 20 इन्होंने खुद मैं अरेस्ट डाल ही नहीं सर, अभी उनका डाटा आ रहा है, उसके बाद हम उसमें तय कर पाएंगे। और ये 20 वर्ष कहाँ, दिल्ली एनसीआर नहीं सर, ये राज्यों की हैं, जिसमें पलवल भी है सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट भी पलवल भी है, एनसीआर भी है और राज्य भी है। नहीं सर, ठीक है। एक आप लोग ये बताया करो कि साइबर पुलिस स्टेशन ने किया है, उसमें साइबर सेल हमारा अलग है। ये मौजूद था नहीं, है ना? ठीक है सर। साइबर क्राइम का बड़ा खुलासा आपने किया है, क्या मामला था पूरा और किस तरह से पहुंची टीम यहाँ पे? ये गैंग है जो कि हमारे डेबिट कार्ड होते हैं उसका क्लोन तैयार करते थे, यानी सेम वैसे ही कार्ड जिसको हम ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकें, और उससे फिर पैसा निकालते थे लोगों के अकाउंट से। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे भी आप कई बार दुकान में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं, तो ये उस टाइम स्वाइप करने के बहाने इनके पास एक स्किमर मशीन होती थी, उसमें छुपा के उसको स्वाइप कर लेते थे। साथ ही जो हम पिन देते हैं उस पर पिन अपना डालते हैं, उसको भी ये लोग ले लेते थे और फिर उसका डुप्लीकेट बना के और अपने कुछ टूल्स यूज़ करके एक डुप्लीकेट कार्ड था उसको यूज़ करते थे। फिर आमतौर पर पिन को ग्राहक बड़ा छुपा के यूज़ करता है, तो पिन कैसे ये हासिल करते थे? स्कैमर मशीन से तो क्लोन कर देते थे। ये इनका साथी कोई अगल बगल खड़ा हो जाता था, पीछे खड़ा हो जाता था और वो देख लेता था। तो कई बार लोग अब जल्दी जल्दी के चक्कर में इतना अवेयर होते नहीं हैं। इनफैक्ट ये भी है कि वो पिन उसी को बता देते हैं, दुकान पे सामान खरीदने गए तो जो स्वैप कर रहा है उसको बोल देते हैं ये पिन डाल के आप पेमेंट कर लो। तो वैसे भी थे केस और कोई पीछे खड़ा है तो उसने देख लिया कि क्या पिन है। तो क्या शिकायत मिली थी हमें, क्या क्या बरामद हुआ, इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए? इसमें हमें शिकायत मिली थी कि किसी के अकाउंट से लगभग 3,40,000 के आसपास गायब हुए थे, और तो उसके बाद फिर हमारी जो साइबर पुलिस स्टेशन की टीम है उसने इस पर वर्क किया और इन तक पहुँचे, और अभी टोटल 1,93,000 प्लस 2 स्किमर मशीन और 50 डेबिट कार्ड हैं ऐसे जो मिले हमको। बड़ी कामयाबी माना जाए इसे? बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है और इससे पता चल रहा है कि जो ये अपराधी हैं कैसे मोस्ट हाईटेक टूल्स जो हैं उसको यूज़ कर रहे हैं और जहाँ पे भी सिक्योरिटी ब्रीच है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। डिजिटाइजेशन की तरफ दुनिया जा रही है लगातार, अब जो पेमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल माध्यम से होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की सावधानियां बरतने की सलाह फरीदाबाद पुलिस देगी? सबसे पहले तो जो भी अपनी प्राइवेट जानकारी है जैसे पिन हो गया, ओटीपी हो गया, ये सब किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। हमारा जो कार्ड है, एटीएम कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, वो भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उसके ना डिटेल्स अननेसेसरी कोई अननोन व्यक्ति है उससे शेयर करना चाहिए। और जब आप पब्लिकली यूज़ भी कर रहे हैं, चाहे एटीएम मशीन में आप देख रहे हैं
या कहीं दुकान पे परचेजिंग करने गए हैं, तो भी ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारा पिन है वो कोई देख तो नहीं रहा है आसपास, उसको सिक्योरली हाथ से छुपाएं। दूसरा, जब भी ट्रांजैक्शन अगर किसी दूसरे से आप करवा रहे हैं, जैसे हम मशीन्स में दे देते हैं दुकानों पे, तो अपनी आंखों के सामने देखें कि हमारी आंखों के सामने उसको स्वाइप किया जाए। इसके अलावा फेसबुक पे या अन्य जगह भी अपने डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहिए। और कोई भी अननोन या सस्पेक्टेड व्यक्ति आपको सोशल मीडिया से रीच कर रहा है या आपको कॉल कर रहा है, तो उससे कभी कोई डिटेल्स आप मत भेजें। आजकल जैसे फेसबुक पे आपको मैसेज आएगा कि मैं आपका ये दोस्त हूँ और यहाँ फंस गया हूँ, किसी की फेक प्रोफाइल बना के, तो हमेशा जो कंसर्न पर्सन है उससे कंफर्म कर लीजिए फ़ोन करके। तो मेन है कि अपना खुद का डाटा, खुद की सिक्योरिटी आपको अच्छे से रखना है। अपना पासवर्ड जो है उसके लिए भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती रहती हैं बार बार, तो उनका आप ध्यान रखिए। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, मिनिमम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो, और जो सिंबल्स होते हैं वो सब हो। तो वैसा आपका पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि सिंपल पासवर्ड करना, ब्रेक करना बहुत आसान होता है। और अननेसेसरी कोई भी व्यक्ति से कोई भी डिटेल अपनी शेयर ना करें। कितनी वारदातों को अंजाम ये दे चुके हैं, कौन कौन सी जगह की ये पूरी पूरी वारदात है? ये लगभग 20 वारदातों के विषय में इन्होंने बताया है, और ये यूपी में, राजस्थान में और मेनली दिल्ली एनसीआर में इन्होंने कर रखी है। तो जो बाकी जो स्टेट की पुलिस है उनसे बात हुई, उनसे बताया उन्होंने? हाँ, उनसे संपर्क में हैं हम लोग, और फर्दर जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में डिटेल्स आते हैं तो आगे भी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल और कितने खुलासों की उम्मीद पुलिस इनसे कर रही है, क्योंकि पूछताछ आपकी जारी होगी, कितने और खुलासों की उम्मीद आपको? 20 तो लगभग हैं ही जो हैं, और बाकी जैसे जैसे इसमें डिटेल्स आती हैं, कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन हुए हैं, कौन से मोबाइल नंबर यूज़ हुए हैं, तो और इसमें कई खुलासे होने के चांसेस हैं। एक चीज़ और मैं देख रहा था कि तीनों आरोपी जो है उनका प्रोफाइल क्या एक बार बता दीजिए, और ये कैसे कहाँ मिलते थे, कहाँ टच में आते थे? ये 10वीं तक पढ़े हुए हैं, और अलग अलग दुकानों पे इन्होंने काम किया है, और ऐसी इनकी मित्रता थी। और फिर इनको जो लगा कि भाई यहाँ पे लूप होल्स हैं हमारे, तो उसको इन्होंने यूज़ किया और वो पैसों का गड़बड़ी की।